नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे रीट मेंस के लिए फर्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा? शब्द रूप। कौन सा है हमारा? शब्द रूप। और शब्द रूप में कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये आएंगे शब्द रूप में। तो सबसे पहले कौन सा टॉपिक है हमारा? संज्ञा। संज्ञा को क्या क्या हम सबसे पहले लेंगे? संज्ञा क्या है? संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है, क्योंकि यह लिंग, वचन, पुरुष, काल और कार्य के आधार पर क्या होती है? परिवर्तन होता है, इसमें विकार आ जाता है, तभी क्या है? संज्ञा एक विकार शब्द है। फिर कहेंगे कि संज्ञा कहते किसे हैं? जितने भी दुनिया में आपको नाम दिखाई दे वो सब क्या होंगे? संज्ञा होंगे। ये बोर्ड है तो ये भी संज्ञा है। मैं हूँ, लड़की हूँ, एक मैम हूँ तो भी मैं क्या हूँ? एक संज्ञा हूँ। और ये मार्कर है तो ये भी संज्ञा है। आप सब क्या है? संज्ञा है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। जातिवाचक संज्ञा, पहला कौन सा रहेगा हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा रहेगा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा रहेगा हमारा भाववाचक संज्ञा। कौन सा रहेगा? भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे हम? जो सिर्फ क्या हो? एक ही हो, एक व्यक्ति के बारे में, एक वस्तु के बारे में, एक स्थान के बारे में बात। सिर्फ दुनिया में जो चीज आपको एक दिखाई दे, एक ही, वो क्या रहेगी? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और उस जैसी क्या है? अनेक चीजें दिखाई दे, उस जैसी क्या है? अनेक चीजें दिखाई दे, तो वो कौन सी होगी? हमारी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि वो एक जाति का हमें बोध करा रही है। जैसे हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि पशु क्या है? पशु एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन पशु में भी पूछ लिया जाए कि गाय क्या है? पशु तो बहुत सारे हैं, क्योंकि पशुओं की एक जाति होती है, लेकिन गाय क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। गाय की भी क्या है? अलग अलग नस्ल लेते हैं। फिर पूछे जैसे कांकरेज, राठी, साहिवाल, ये अगर ये इस प्रकार की चीजें पूछे तो ये भी तो क्या रहेगी? एक एक रहेगी। यहाँ पे एक पशु है वो जातिवाचक है, लेकिन यहाँ पे गाय क्या है? एक व्यक्तिवाचक है। लेकिन फिर गाय की नस्लों के बारे में आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में, गाय ना देकर गाय की नस्लों के बारे में पूछ लिया जाए, तो वहां पे गाय क्या हो जाएगी? एक जातिवाचक, और नस्ल क्या हो जाएगी उनकी? व्यक्तिवाचक। मानना है कि जो एक चीज दिखाई दे आपको वो क्या होगी? व्यक्तिवाचक, और अनेक दिखाई दे वो क्या होगी? जातिवाचक है। जैसे कि हम डिस्कस करते हैं कि नदी क्या है? जातिवाचक है। लेकिन नदी में भी क्या आ जाए? गंगा, यमुना, ये सब क्या है? यह है व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये एक ही है, लेकिन नदी तो बहुत सारी है। फिर एक और डिफरेंस रहेगा कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वो क्या है कि निश्चित नहीं होती है, बदलती रहती है। जैसे कि आज मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, मैं कोई निश्चित यानी कि अमर तो नहीं रहूंगी, एक दिन तो इस दुनिया से जाना है, तो मैं क्या हूँ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हूँ, क्योंकि मैं एक हूँ। जो चीजें एक होगी वो क्या है कि कभी न कभी अंत भी होगा उसका। तो जो चीजें निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो वो क्या होगी? व्यक्तिवाचक। जो हमेशा क्या रहेगी? निश्चित। मेरा नाम मोनिका है तो मैं हूँ मान लो कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हूँ, लेकिन अन्य भी मोनिका नाम की होगी। लेकिन लड़की क्या है? मैं एक लड़की हूँ, एक महिला हूँ, तो महिला नाम और लड़की नाम क्या है कि हमेशा रहेगा, निश्चित रहेगा, वो कभी क्या है कि बदलता नहीं है। वो किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे कि गंगा है तो गंगा का कल नाम क्या है कि और भी हम बदल के रख सकते हैं, लेकिन नदी नाम क्या है कि वो हमेशा ही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। नदी को हम क्या कि समुद्र कह सकते हैं,
पहाड़ कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। लेकिन गंगा हुई, यमुना हुई, सरस्वती हुई, जैसे कि हमारे राजस्थान में एक घग्गर नदी बहती है, उसको क्या क्या हम मृत नदी, लुप्त नदी, अन्य भी बहुत से नाम हम रख सकते हैं। उसके क्या कि नाम चेंज हो जाते हैं, यानी कि निश्चित नहीं है कि वो घग्गर ही है, लेकिन उसके अन्य नाम भी है। लेकिन नदी है तो नदी तो हमेशा क्या होता है? निश्चित नाम होता है। जो चीजें आपको निश्चित दिखाई दे, कभी समाप्त ना होने वाली दिखाई दे, तो वो क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। और जो क्या है कि निश्चित ना हो, समाप्त होगी, कभी न कभी समाप्त जरूर होगी, उसका अंत जरूर होगा, तो वो चीजें क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। फिर हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि हम पहाड़ है। पहाड़ क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसमें इसके भी प्रकार देख लिए जाए तो वो क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे, क्योंकि पहाड़ तो एक जाति का बोध हो गया। लेकिन अगर इसके प्रकार देख लिए जाए तो वो क्या होगा? जैसे कि हिमालय हो गया। हिमालय तो एक ही है, अन्य तो नहीं है, तो सिर्फ इस प्रकार है कि आपको जानना होगा कि जो दुनिया में हमें एक चीज दिखाई दे वो क्या होंगे? व्यक्तिवाचक, और उस जैसे अनेक दिखाई दे तो वो क्या होंगे? जातिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान हम किस प्रकार करेंगे? जैसे कि व्यक्तियों के नाम, यहाँ पे क्या कि व्यक्ति क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर नाम दे दिए जाए तो वहां पे क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों होगी? कि जैसे कि कालिदास है तो कालिदास एक ही, लेकिन कालिदास अन्य किसी के नाम भी हो सकते हैं, तो आप बोलोगे कि नहीं एक नहीं है, तो एक से बहुत सारे हैं, तो क्या ये जातिवाचक संज्ञा है? तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि हर इंसान की अपनी अलग अलग विशेषता होती है, वो क्या कि अपनी विशेषताओं के आधार पर जाना जाता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। फिर है कि दिशाओं के नाम। अगर आपको कुछ सीधा दे दिया है कि दिशा क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन दिशाओं के नाम दे दिए जाए, जैसे कि उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, ये दे दिए जाए तो ये क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि ये एक ही है। फिर है कि देश। अगर आपसे पूछे कि देश में कौन सी संज्ञा है, तो देश में जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन देश जैसे कि पूछे आपसे चीन, भारत, नेपाल, भूटान, इनमें कौन सी संज्ञा है? तो इनमें होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर है कि समुद्रों के नाम। समुद्र दे दे सीधा तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इनके नाम दे दे, जैसे कि हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, इनके जैसे कि नाम दे दे तो ये क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे, क्योंकि सिर्फ ये एक ही है। जैसे कि महीनों के नाम, महीना दे दिया, पूछे कि आपसे महीने में कौन सी संज्ञा है? महीनों में, तो महीनों में तो क्या है कि जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये दे दे तो आप इनमें क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि ये एक ही है। फिर है कि दिनों के नाम। तो दिन, आपसे पूछे कि दिन में कौन सी संज्ञा है, तो दिन में जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन सोमवार, मंगलवार, इनमें पूछे कौन सी संज्ञा है, तो इनमें होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि चौकों के नाम। चौक क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि चौक तो बहुत सारे हो सकते हैं, एक चौक तो है ही नहीं। जैसे कि लाल सिंह चौक हो गया, भगत सिंह चौक हो गया, सतनाम चौक हो, अन्य कोई भी चौक है हमारे आसपास, क्या है कि कोई चौराहा बनता हो तो हम क्या कि उसका कोई भी नाम रख सकते हैं कि ये वो चौक है। तो जैसे कि चौक नाम सीधा दे कि चौक में कौन सी संज्ञा होगी, तो चौक में होगी आपकी जातिवाचक संज्ञा, लेकिन चौक के नाम दे दे वहाँ पे क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। फिर है कि त्योहारों के नाम। त्योहार या उत्सव नाम हो तो वहाँ पे होगी जातिवाचक संज्ञा, लेकिन इनके नाम दे दिए जाए, जैसे कि होली है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, तीज है, तो ये क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। फिर है कि नगर। आपसे पूछे कि नगर में कौन सी संज्ञा है, तो नगर में होगी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि नगर तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनके नाम दे दिए जाए वहाँ पे, जैसे कि जयपुर, सीकर, जोधपुर, मानो कि अम्बाड़ा, और अन्य कोई भी नाम दे दिए जाए तो वहाँ पे क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कि जयपुर है, अब जयपुर के दो नाम हो गए, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहरी, तो ये परिवर्तन हो गया। ऐसे ही क्या कि जोधपुर के अन्य नाम हो गए, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा में कभी परिवर्तन नहीं होता, निश्चित होती है। फिर है कि ऐतिहासिक युद्धों के नाम। अगर आपसे पूछे कि ऐतिहासिक युद्ध में कौन सी संज्ञा है,
तो ऐतिहासिक युद्ध में तो क्या है कि जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन ऐतिहासिक युद्धों के नाम दे दे, जैसे कि पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, अन्य कोई युद्ध का नाम दे दे, तो वहाँ पे कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि पर्सनली उनकी एक की बात की जा रही है। फिर है कि पुस्तकों के नाम, आपसे पूछे कि पुस्तक में कौन सी संज्ञा है, सीधा सा दे दे कि पुस्तक में कौन सी संज्ञा है, तो पुस्तक में तो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पुस्तकें तो अनेक हो सकती हैं, लेकिन उनमें से भी अगर आपको नाम दे दे, जैसे कि रामायण, गीता, बाहुबल, अगर इनमें से कोई भी आपको नाम दे दे या और अन्य भी कोई बुक्स का नाम दे दे, तो वहां पे क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानने की, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को पहचानने की ट्रिक। और अब हम करेंगे संज्ञा के कोई वस्तु ही, स्थान हो या कोई मानो एक पूरे वर्ग का, एक पूरे समूह का बोध करवाहित, वो क्या होगी, हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी। और जातिवाचक संज्ञा की क्या है, दो प्रकार होती है, समूहवाचक संज्ञा जिसे हम समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं, और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, हम जिन्हें हम के माप तोल सकते हैं उन्हें हम कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो समूह या समुदायवाचक संज्ञा में क्या कि कुछ आपको क्या वर्ड्स हैं, इनको आपको याद रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर आपने ये याद रख लिया तो समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि भीड़, गोष्ठी, जत्था, गिरोह, भीड़, कक्षा, सभा, सेना, सम्मेलन, मंडली, टीम, दल, वृंद, गण, गुंछा, मंडल, झुंड, ढेर, कुंज, जनता, दरबार, टोली, परिवार, पुलिस और आगार। ये सब क्या कि आपको एक दो बार क्या कि लिख के देखना है कि किन किन शब्दों में यानी कि समुदायवाचक संज्ञा है, यानी कि समूहवाचक संज्ञा है। फिर नेक्स्ट है कि द्रव्यवाचक संज्ञा, इनको तो आपको लिख के देखना ही पड़ेगा, एक या दो बार जरूर देखना, या फिर हर रोज के क्या आप एक बार रिपीट मार लेना, क्योंकि ये नोट्स के मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, वहां से क्या कि आप ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। जैसे कि द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होगी, तेल, चांदी, सोना, चावल, घी, पीतल, गेहूं, कोयला, दूध, दही, छाछ, लस्सी, लकड़ी, चाय, कॉफी, गैस, इन सब में क्या होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, क्योंकि इन्हें हम माप तोल सकते हैं। फिर है कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको शब्द दे दिया जाएगा कि सभा, सभा में कौन सी संज्ञा है, ऑप्शन में है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, बहुवाचक संज्ञा, या तो फिर फोर्थ ऑप्शन देगा इसमें से इनमें से कोई नहीं, या फिर देगा उपयुक्त में से सभी। वहां पे आपको प्राथमिकता किसको देनी है, लेकिन सभा तो किस में आती है, समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे क्या ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो वहां पे कौन सी संज्ञा होगी, हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी होगी, जातिवाचक संज्ञा। आपको प्राथमिकता किसको देनी है, जातिवाचक संज्ञा को। अगर ऑप्शन में फोर्थ में यहाँ पे दे दिया जाए कि समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, तब आपको प्राथमिकता है ना वो समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा को देनी होगी, न कि जातिवाचक संज्ञा को। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कंफ्यूजन इस प्रकार होगा, क्योंकि कई बार तो एग्जामिनर क्या है कि समूह या समुदायवाचक संज्ञा नहीं देगा, या फिर दोनों ऑप्शन देगा, जातिवाचक भी देगा और समूह या समुदायवाचक संज्ञा भी देगा, और द्रव्यवाचक संज्ञा भी दे सकता है, व्यक्तिवाचक या बहुवाचक इनमें से कोई दे सकता है। तो आपको प्राथमिकता किसमें होगी, अगर जातिवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा दोनों ऑप्शन में है तो प्राथमिकता देनी होगी आपको समुदायवाचक संज्ञा को, अगर ऑप्शन में नहीं है तो वहाँ पे आपको प्राथमिकता देनी होगी जातिवाचक संज्ञा को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी व्यक्ति के गुण दोषों की तुलना किसी अन्य व्यक्ति से की जाए तो वहाँ पे कौन सी संज्ञा होगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि भारत में अनेक सुभाष पैदा हो गए हैं, तो इनमें कौन सी संज्ञा है, अनेक। आपको शब्द कौन सा पकड़ना है यहाँ पे, अनेक। अनेक है तो कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। अगर ओनली सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात की जाती तो भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अगर सिर्फ ओनली नेताजी सुभाष चंद्र के बोस की बात की जाती तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। वाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भाव, गुण, अवस्था अथवा दशा के नाम को क्या कहते हैं, हम बहुवाचक संज्ञा। और बहुवाचक संज्ञा किसमें प्रयुक्त होती है, हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है। फिर है कि बहुवाचक संज्ञा, जैसे कि मानव क्या है, जातिवाचक संज्ञा है,
लेकिन ता पढ़ते लगते ही क्या बन गया, मानवता। तो मानवता क्या है, एक भाववाचक है कि हम उसे में महसूस कर सकते हैं। बुढ़ापा, बूढ़ा, लेकिन पा पढ़ते लिखते ही क्या बन गया, बुढ़ापा। बुढ़ापे को क्या है कि हम सिर्फ उन्हें महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। फिर है कि बचपन। बचपन को क्या है कि हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, हम दूसरों के बचपन को देख सकते हैं भी, यहाँ किस प्रकार है, ये बच्चा खेल रहा है, रो रहा है, खुश है, दुखी है, इस प्रकार से क्या क्या हम महसूस कर सकते हैं, सिर्फ ओनली हमें दिखाई देते हैं, लेकिन हम छू नहीं सकते। फिर है कि अच्छाई और बुराई, किसी के गुण दोष देख के हम महसूस करना, वही क्या है, भाववाचक, यानी कि अपने भाव प्रकट करना, और दूसरा हमारे सामने किस प्रकार की प्रतिक्रिया कर रहा है उसके भाव को हम देखना, सिर्फ ओनली महसूस कर सकते हैं, यही क्या है, भाववाचक संज्ञा है। फिर क्या है कि भाववाचक संज्ञा के प्रकार कितने हैं। भाववाचक संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। और भाववाचक संज्ञा अगर हम मान लो कि जिस कोई भी संज्ञा है उसके अंत में प्रत्यय जोड़ देंगे ही तो वो कौन सी संज्ञा बन जाती है, भाववाचक संज्ञा बन जाती है। यानी कि किसी भी संज्ञा के अंत में प्रत्यय जोड़ते ही वो क्या हो जाती है, भाववाचक संज्ञा होती है। और भाववाचक संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। यानी कि जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे कि मित्र, मित्र क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन ता प्रत्यय लगाएंगे हम क्या बन जाएगा, मित्रता। तो मित्रता क्या है, एक भाववाचक संज्ञा बन गई। जैसे ही क्या कि हम सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, इनसे भी क्या है हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे कि सर्वनाम, सर्वनाम पराया, पराया से क्या बन गया, परायापन, तो ये क्या है, एक भाववाचक संज्ञा बन गया। जैसे कि विशेषण से, विशेषण शब्द, मधुर शब्द क्या है, विशेषण, और मधुरता एक भाववाचक संज्ञा बन गया। ऐसे ही क्रिया है पढ़ना, और पढ़ना से पढ़ाई, अव्यय से वाह वाह, क्या बन गया, वाह वाही। ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि रीड पेन्स के लिए क्या कि अति महत्वपूर्ण क्लास है। इससे बाहर आपको क्या कि कोई भी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाए।